एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 3। अब तक हम लोगों ने सर्कुलेशन के बारे में समझा है। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमने बेसिक चीज़ें जो हैं हार्ट के बारे में समझी हैं। आज हम जानने जा रहे हैं कि जो हार्ट की प्रावस्थाएँ होती हैं, यानी कि जो स्टेजेस आती हैं अनुशीतलन की और प्रकुंचन की, वो क्या होती हैं। तो अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक जो प्रावस्था होती है उसमें क्या होता है कि हृदय फैल जाता है, और जो संकुचन या प्रकुंचन की अवस्था होती है इसमें हार्ट जो है वो सिकुड़ जाता है। तो जब हार्ट फैलेगा तो उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगा, और क्योंकि स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर आकर के ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। वहीं जब हार्ट सिकुड़ेगा तो उस दौरान ब्लड बाहर निकलेगा, यानी कि ब्लड को जो है हार्ट पंप कर देगा। तो रक्त का बाहर की ओर पंप होने की जो प्रक्रिया वो प्रकुंचन कहलाती है। अगर हम टाइम की बात करें तो अनुशीतलन में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड और प्रकुंचन में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। तो दोनों अगर प्रकुंचन और अनुशीतलन का टाइम हम मिला लें तो समय लगता है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट बीट क्या होती है। तो हार्ट बीट या जो धड़कन होती है वो शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जैसे जिसका जितना ज़्यादा बड़ा शरीर होता है उसमें हार्ट बीट उतनी कम होती है, और जिसका जितना छोटा शरीर होता है उसमें हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें मैमल्स यानी स्तनधारियों में देखें तो सबसे बड़ा जो मैमल है वो है हमारा ब्लू व्हेल, है ना। तो ब्लू व्हेल की जो हार्ट बीट होती है वो एक एडल्ट में आप देखोगे तो 8 से 10 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में सिर्फ 8 से लेकर के 10 बार ही हार्ट जो है वो धड़कता है। जबकि शिशु में क्या होता है 20 से 25 बार तक हार्ट धड़कता है 1 मिनट में। किसके, ब्लू व्हेल के जो शिशु है, छोटा बच्चा है, उसमें 20 से 25 बार हार्ट बीट करेगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो छछूंदर जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मैमल है, सबसे छोटा स्तनधारी है। तो उसके शरीर में 800 बार 1 मिनट में हार्ट बीट करती है। नेक्स्ट मनुष्य की बात करें तो अगर हम न्यूबॉर्न बेबी में देखेंगे तो 140 से 160 प्रति मिनट हार्ट बीट आती है। वहीं 2 से 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके शरीर में 110 से 120 प्रति मिनट हार्ट बीट आती है, और एडल्ट के केस में 72 बार प्रति मिनट में हार्ट बीट होती है। तो न्यूबॉर्न के केस में 140 160, 2 से 6 महीने के केस में 110 से 120 बार, और एडल्ट के केस में 72 बार। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, हार्ट बीट घटती जा रही है। तो जब कभी हम लोग की हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। तेज़ होना ट्रैकीकार्डिया, और जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। आगे देखते हैं कि हमारी जो हार्ट होता है उस पर किस तरीके से तंत्रिकीय नियंत्रण कार्य करता है, नर्वस कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का पार्ट है, आपको याद होगा, वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी रहता है ना। आपका डाइजेशन से लेकर के रिप्रोडक्शन के गैमीट्स और आपके जितने भी हार्मोन रिलीज़ करवाने का काम आपके शरीर में, पलके झपकाने का काम आपके शरीर में, श्वसन संबंधी कार्य, तो जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं वो आपके ब्रेन के किस भाग से कंट्रोल होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा से। मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलेंट्री फंक्शंस को देखने का काम करता है। अब वो किसको कंट्रोल देता है जा करके, तो एएनएस यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को जो है वो आगे इम्पल्स भेजता है। तो एएनएस से इम्पल्स को आगे भेजा जाता है स्पाइरल नर्व्स के द्वारा, यानी मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा, जो जाकर के हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसको जाकर के स्टिमुलस भेजती हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं क्रोनोफिल कोशिकाएं, उनसे हार्मोन रिलीज करवाती है जिनका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। और इस तरीके से नियंत्रण और जो है वो आपका 2 पार्ट में चल रहा है, एक आपका तंत्रिकीय नियंत्रण और एक आपका हार्मोनल नियंत्रण। तो जैसे ही एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट में बटी हुई होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर का भाग एड्रिनल मेडुला, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ये 2 पार्ट में बटी हुई होती है। तो ये क्या करती है, ये रिलीज़ करती है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। यानी कुल मिला के जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल हो रही है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के द्वारा। मेडुला ऑब्लांगेटा, एएनएस और आपकी जो एपिनेफ्रिन स्पाइरल नर्व है,
ये दोनों तंत्रिकीय नियंत्रण का काम देख रहे हैं। वहीं जबकि एड्रिनल ग्लैंड, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ये सब हार्मोनल कंट्रोल का काम देख रहे हैं। तो अब हार्मोन कौन कौन से रिलीज होंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी हमारी? एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रिनल और नॉन एड्रिनल नलिन जो है वो रिलीज़ कराएंगे या हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे हार्मोन्स को देखें तो इसके अलावा थायराइड से रिलीज़ होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी होता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये भी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब अगर ACH की मात्रा बढ़ती है किसी के अंदर तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तरफ लिखा हुआ है ACH की मात्रा, दूसरा तरफ लिखा हुआ है हार्ट बीट। छोटे बच्चे में अगर आप देखोगे तो ACH की मात्रा कम होती है, इसलिए हार्ट बीट ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि जो ACH है वो हार्ट बीट को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर वो कम रिलीज़ होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी। तो नवजात शिशु में ACH की मात्रा कम है, इसीलिए हार्ट बीट ज़्यादा है। लेकिन 2 से 6 महीने का जो बच्चा है उसमें ACH की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है। अब क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है इसलिए हार्ट बीट आपको पता होगा 110 से 120 तक आ जाती है 2 से 6 महीने के बच्चे में 1 मिनट में। तो यहाँ पर उसकी हार्ट बीट कम हो गई। अब जैसे जैसे ACH की मात्रा वयस्क अवस्था में और ज़्यादा हो जाती है ना? वयस्क अवस्था में यानी 18 साल के ऊपर जब व्यक्ति होता है तो उसमें ACH की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही ACH की मात्रा बढ़ेगी तो हार्ट बीट कम हो जाएगी, यानी कि फिर 72 बार जो है प्रति मिनट हार्ट बीट हो जाती है। वृद्ध में क्या होता है? तो भाई नवजात शिशु की तरह कंडीशन सेम वृद्ध में चली जाती है। ACH की मात्रा कम हो गई है तो हार्ट बीट भी ज़्यादा बढ़ जाती है या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हृदय की संरचना। आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन।